गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम रिक्सिया का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। रिक्सिया के पार्ट फर्स्ट में हमने उसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ी थी। उसका जो है किस तरह से थैलस होता है, थैलस की स्ट्रक्चर क्या थी, उसकी गैमेटोफिटिक फेज के बारे में पढ़ा था। गैमेटोफिटिक फेज की हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसका जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट था, चपटा था और डॉर्सिवेंट्रल था और डाइकोटोमसली ब्रांच था। साथ ही हमने एक विशेष बात इसमें पढ़ी थी कि इसका जो थैलस की जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो ये देखा था कि हमने कि इसके दो भाग होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक रीजन था और एक जो है स्टोरेज रीजन था। फोटोसिंथेटिक रीजन में जो है पूरे के पूरे जो है फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते थे और क्लोरोप्लास्ट भी होता था, जिसमें कि जो है प्रकाश संश्लेषण से जो है फूड की प्रिपरेशन होती थी और वो स्टोरेज रीजन में जो है इकट्ठी होती थी। साथ ही हमने ये भी देखा है उसमें कि इसमें एयर चैम्बर थे और उस एयर चैम्बर में जो है क्या पाए जा रहे थे, एयरपोर्ट्स पाए जा रहे थे, जिसके कि द्वारा जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक हमने विशेष बात पढ़ी थी कि जो रिक्सिया जो कि किसका मेंबर है, ब्रायोफाइटा का मेंबर है। और ब्रायोफाइटा का मेंबर होने के साथ साथ जो है ये पूरे के पूरे विश्व में हर जगह पाया जाता है और लगभग इसकी जो है 140 स्पीशीज पाई हैं, जिसमें लगभग भारत में कितनी जातियां पाई जाती थी, 31 जातियां। हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था, सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ी थी। तो डिवीजन इसका ब्रायोफाइटा, क्लास इसकी हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली रिक्सिएसी और जीनस रिक्सिया। इसके 31 जो है, जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि इसकी 31 स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। राजस्थान में लगभग इसकी 14 जातियां मिलती हैं रिक्सिया की। किसकी? रिक्सिया की लगभग 14 जातियां मिलती हैं, जिसमें से रिक्सिया फ्लुएंटिस होती है, रिक्सिया जोधपुरेंसिस पढ़ी थी हमने, रिक्सिया रेटिकुलेटा पढ़ी थी। और इसमें कुछ जातियां ऐसी थी जो कि कैसी थी, जल में पाई जाती थी, जिसमें कि जल में पाई जाने वाली कौन सी स्पीशीज थी, रिक्सिया फ्लुएंटिस थी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ जो है ड्राई हैबिटेट में पाई जाती है, जैसे कि रिक्सिया रेटिकुलेटा। और एक हमने विशेष स्पीशीज की बात की थी, रिक्सिया क्रिस्टेलाइना, जो कि क्या है कि दूसरी रिक्सिया की स्पीशीज से कैसे अलग थी कि अधिकतर रिक्सिया की स्पीशीज तो जो है कब मिलती है, रेनी सीजन में मिलती हैं, जबकि रिक्सिया जो क्रिस्टेलाइना थी वो विंटर सीजन में भी मिलती है। तो ये जो है किसका क्लासिफिकेशन है, रिक्सिया का क्लासिफिकेशन है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट थोड़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो इसका जीनस है वो किसके नाम पे रखा गया, एफ रिक्की के नाम पर। विश्व में लगभग 200 जातियां हैं, भारत में लगभग 31 जातियां हैं, राजस्थान में लगभग 14 जातियां मिलती हैं और फ्री फ्लोटिंग जातियां रिक्सिया अबेंसिस और रिक्सिया फ्लुएंटिस है। ड्राई हैबिटेट में जो पाई जाती है वो क्या है, रिक्सिया रेटिकुलेटा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट है रिक्सिया का, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक आध स्पीशीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जो है फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ कौन सी है, ड्राई हैबिटेट में पाई जाने वाली रिक्सिया की स्पीशीज़ कौन सी है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। दो तरह के रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने कहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था और हमने कहा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है या एडवेंशियस ब्रांचेस से हो सकता है, जो है चिरस्थायी शीश द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा होता है और साथ में राइजोइट्स के द्वारा होता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। तो इसमें लैंगिक जनन के लिए दो तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती है, एंथ्रीडियम पाई जाती है और आर्चिगोनियम पाई जाती है। पहली बात तो ये कि रिक्सिया की अधिकांश जातियां मोनोशियस होती हैं। रिक्सिया क्रिस्टेलिना, रिक्सिया क्रोसिएटा, रिक्सिया गेंजेटिका जो है वो मोनोशियस स्पीशीज है, लेकिन कुछ जो है डायोशियस स्पीशीज भी हैं, जैसे कि रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फ्रोस्टे आदि जो है कैसी स्पीशीज हैं, डायोशियस स्पीशीज हैं। मैंने बताया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम, हिंदी में कहें तो पूधानी, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसका आर्चिगोनियम यानी कि स्त्रीधानी। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये कि इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट दो हैं और कुछ मोनोशियस जाती हैं, कुछ क्या है डायोशियस जाती हैं। तो दोनों के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम, जो कि इसका कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है।
या हिंदी में हम कहें तो पूधानी। तो सबसे पहले तो पूधानी, ये आपको स्ट्रक्चर इसकी दिखाई दे रही है, डोर्सल सरफेस पर होती है। थैलस का जो डोर्सल सरफेस होता है उस पर जो मिड रिप पाई जाती है उस पर जो है ये एंथ्रीडियल चैम्बर होते हैं, और इस एंथ्रीडियल चैम्बर में ये पूरी की पूरी एंथ्रीडियम विकसित होती है। और डेवलपमेंट एक्रोपीटल ऑर्डर में होता है। इसका जो है डेवलपमेंट कैसा होगा, एक्रोपीटल में, यानी कि जो सबसे नई है, यंग जो है एंथ्रीडियम है, वो तो थैलस के जो एपिकल पार्ट या शीर्ष भाग है उसके पास होगी। और जैसे 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 हम पीछे की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें मेच्योर जो है एंथ्रीडियम मिलती जाएगी। तो इस तरह के क्रम को कौन सा क्रम कहते हैं, हम एक्रोपीटल ऑर्डर कहते हैं। ट्यूबुलर, ओवल या क्लब शेप स्ट्रक्चर होती है, आपको दिख ही रहा है। डॉर्सल सरफेस पर ऑस्टियल होता है। फर्टाइल क्यूबिकल सेल्स होती हैं जिन्हें एंडोसाइट्स मदर सेल्स कहते हैं, और जिनसे कि क्या बनते हैं, एंडोसाइट्स बनते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा का, ये देखिए ये आपका स्टॉक दिखाई दे रहा है, ये इसकी क्या है, ये वाली वन सेल सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ये क्या है, जैकेट सेल्स, और ये क्या है, पूरी अंदर एंडोसाइट मदर सेल्स है जिनसे कि एंडोसाइट्स बनते हैं। और जो जो है कौन सा है, ये एंथ्रीडियल कैविटी होती है। ये वाली पूरी क्या है, एंथ्रीडियल कैविटी है जिसमें कि ये पाए जाते हैं। और इस पूरे चैम्बर को हम क्या कहते हैं, ये वाला चैम्बर क्या कहलाता है, एंथ्रीडियल चैम्बर कहलाता है, जिससे कि एंडोसाइट्स का निर्माण होता है। अब ये देखिए, अब ये एंड्रोसाइट बन गए, तो हर एंड्रोसाइट जो है वो जो है कायांतरित होकर क्या बनाता है, इस तरह के एंथ्रोजॉइट्स बनाता है। और ये एंथ्रोसाइट की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी कि किस तरह की ये स्ट्रक्चर है। इसमें दो क्या पाए जा रहे हैं, ये फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, दिख रहा है ना। और फ्लैजिला से जो है ये गति करते हैं और जल के माध्यम से जो है कहाँ तक पहुँचते हैं, आर्चिगोनियम तक पहुँचते हैं एट ए टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम यानी कि स्त्रीधानी की रचना क्या होती है इसकी, ये आपको दिख रही है, पूरी की पूरी फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है। और आर्चिगोनियल चैम्बर के आधार पर ये क्या पाया जा रहा है, स्टॉक पाया जा रहा है। वेंटर, ये वाला हिस्सा वेंट्रल कहलाता है। ये कौन सा हिस्सा कहलाता है, नेक कहलाता है। और नेक में नेक कैनाल सेल होती हैं अंदर, जो कि 4 से लेकर 6 तक हो सकती है। और शीर्ष में जो है वो क्या होती है, कवर सेल होती हैं। और इस वेंट्र के चारों तरफ क्या पाया जाता है, बहुस्तरीय जैकेट होती है। और वेंट्र के आधार में जो है एक तो क्या होती है, बड़ी एग सेल होती है, और ये ऊपर जो है क्या होती है, वेंट्रल कैनाल सेल होती है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, आर्चिगोनियम की। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पहला तो बात है ब्रायोफाइट है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। और फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है कि जो मेच्योर आर्चिगोनियम होती है, ये आपको आर्चिगोनियम दिख रही है ना, ये जब मेच्योर हो जाती है तो इसकी जो नेक कैनाल सेल है और वेंट्रल कैनाल सेल, ये नेक कैनाल सेल और ये वेंट्रल कैनाल सेल जो क्या हो जाती हैं, अपघटित हो जाती है, एक म्यूसिलेज पदार्थ का निर्माण कर लेती हैं। और जब ये म्यूसिलेज पदार्थ यहाँ बन जाता है तो ये पानी का अवशोषण कर लेता है, तो फूल जाता है, अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है शीर्ष पर जो स्थित कोशिकाएं होती हैं वो अलग हो जाती हैं, और ये जो है श्लेष्म वाला पदार्थ क्या होता है, बाहर आ जाता है यहाँ। और बाहर आने के बाद क्या होता है, जब इसमें जो केमिकल्स होते हैं, इस वाला जो श्लेष्मिक पदार्थ होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, मैलिक एसिड होता है, पोटेशियम के लवण होते हैं, जो कि एंथ्रोजोइट्स को जो है आकर्षित करते हैं। और ये एंथ्रोजोइट्स कहाँ आते हैं, जल के माध्यम से यहाँ तक आ जाते हैं, अंदर अंदर प्रवेश कर कर एग से जुड़कर जो है किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और ये जाइगोट के निर्माण की प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या है कि एक ही एंथ्रोजोइट काम में है, बाकी जो एंथ्रोजोइट्स होंगे वो जो है क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इस चारों, और जो जाइगोट बना है इसके चारों तरफ सेलुलोज भित्ति का निर्माण हो जाएगा, और वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ऊ स्पोर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन है। ये इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है, जो कि आप देख सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इस डायग्राम को सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से कि ये इसकी गैमेटोफिटिक फेज है, जिसमें आप देख सकते हैं जिसका थैलस है, ये एंथ्रीडियम है, ये आर्चिगोनियम है, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है 2n स्ट्रक्चर बन के जाइगोट बना, और फिर से जो है इसमें डिवीज़न वगैरह होकर ये पूरी एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गई, और यंग स्पोरोगोनियम का निर्माण हो गया, जिससे स्पोर मदर सेल बन गई, और हर स्पोर मदर सेल ने डिवीज़न करके एक नए थैलस का निर्माण कर लिया। तो ये पूरी लाइफ साइकिल किसकी है, रिक्सिया की। तो आज हमने जो है रिक्सिया के जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम पढ़ चुके थे। आज हमने इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, इसकी लाइफ साइकिल देखी।
तो रिक्सिया एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और रिक्सिया मार्केंशिया में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो वो आप एक साथ, जैसे कि रिप्रोडक्शन रिक्सिया में है वैसे ही लगभग जो है मार्केंशिया में होता है। तो आप दोनों की कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या अंतर है, ये एक टेबुलर फॉर्म में आप लिख के पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।